एक बार की बात है। एक बहुत ही प्रसिद्ध और आत्मज्ञानी बौद्ध भिक्षु साल के ज़्यादातर समय एक बहुत ही दुर्गम और ऊंचे पहाड़ में रहा करते थे। उस पर्वत पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए पूरे साल भर में बहुत ही कम लोग उनसे मिलने जाते थे। उनसे केवल वही व्यक्ति मिलने जाता जो या तो उनसे मिलने का बहुत ही ज़्यादा इच्छुक होता या फिर उसकी कोई बड़ी समस्या होती जिसका उसे समाधान पूछना होता। नहीं तो ज़्यादातर लोग उनसे तभी मिलते जब वो पहाड़ से नीचे आते। एक बार पर्वतारोहियों का एक समूह उस पहाड़ में घूमने गया तो वहाँ उन्हें किसी व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु और उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में बताया। बौद्ध भिक्षु की बुद्धिमत्ता के बारे में जानने के बाद पर्वतारोहियों के समूह ने उनसे मिलने का निश्चय किया। वे पहाड़ में और ऊपर की ओर चढ़ते हुए भिक्षु के आश्रम में पहुंच गए। बौद्ध भिक्षु ने उन्हें देखकर पूरे सम्मान के साथ उनका अभिवादन किया और बैठने के लिए कहा। कुछ देर तक बैठने के बाद उन लोगों ने अपनी अपनी समस्या बौद्ध भिक्षु के सामने रखने का विचार किया, लेकिन उनमें इस बात को लेकर बहस होने लगी कि पहले अपनी समस्या कौन बताएगा। सभी बोल रहे थे कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है, इसीलिए पहले मैं अपनी समस्या का समाधान पूछूंगा। धीरे धीरे उनकी बहस करने की आवाज़ ऊंची होने लगी और वहां चारों तरफ जोर का शोर होने लगा। यह देखकर बौद्ध भिक्षु चिल्लाए, तुम सभी शांत हो जाओ, मेरे पास इस समस्या का समाधान है। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर अपनी कुटिया के अंदर चले गए और थोड़ी देर बाद अपने हाथों में कागज, कलम और एक कटोरी लेकर आए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम सभी लोग एक गोला बनाकर बैठ जाओ और एक एक कागज कलम लेकर उसमें अपनी सबसे बड़ी समस्या लिखकर उस कागज के टुकड़े को मोड़कर इस कटोरी के अंदर डाल दो। सभी ने यही किया। वो एक गोल घेरा बनाकर बैठ गए और अपनी अपनी समस्या कागज में लिखकर उसे कटोरी में डाल दिया। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने उस कटोरी को उठाया और उसे अच्छी तरह हिलाकर कागज की पुड़ियों को अच्छे से मिला दिया। फिर बहुत ही शांत भाव से उस कटोरी को पास में ही बैठे पहले व्यक्ति को देते हुए कहा, इस कटोरी को एक एक कर आगे बढ़ाते चले जाओ और हर व्यक्ति कागज का एक वही टुकड़ा उठाएगा जो सबसे ऊपर होगा। फिर उस कागज पे लिखी समस्या को पढ़ो और सोचो कि क्या तुम्हारे जीवन में भी यही समस्या होनी चाहिए जो तुम अभी पढ़ रहे हो, या तुम्हारी अपनी समस्या ही ठीक थी। एक एक कर सब ने कटोरी से पेपर उठाया और एक दूसरे की समस्याओं के बारे में पढ़ा। जब सब ने दूसरों की समस्याओं के बारे में जाना तो वो डर गए और अंत में सब इसी निर्णय पर पहुंचे कि उनकी अपनी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी दूसरों की है। और कुछ ही देर में उन्होंने एक दूसरे को उनकी समस्याओं वाले कागज वापस कर दिए और अंततः सबके हाथ में अपनी अपनी समस्याओं वाले कागज ही थे। अब सब शांत थे और मन ही मन खुद को दूसरों से अधिक खुशनसीब समझ रहे थे। उनकी आंखें खोलने के लिए उन सब ने बौद्ध भिक्षु का दिल से धन्यवाद किया और वहां से चले गए। दोस्तों, हम सबको अपना अपना दर्द बहुत बड़ा लगता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें एकदम से छोटा महसूस करवा देती हैं। हमें समझ आता है कि हम जीवन से कितनी शिकायतें करते रहते हैं और थैंकफुल होना पूरी तरह से भूल ही जाते हैं। एक ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरी है हॉलोकॉस्ट सर्वाइवल एडिथ एगर की, जिसे सुनने के बाद आप अपनी लाइफ के लिए बहुत थैंकफुल महसूस करेंगे। अपनी इस कहानी को उन्होंने एक किताब को रूप दिया है जिसका नाम है द चॉइस, जिसकी आप हिंदी में बुक समरी सुन सकते हैं कुकू एफएम ऐप पर। जिनको नहीं पता, कुकू एफएम इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप हजारों किताबों को ऑडियो फॉर्म में सुनकर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन पड़ता है 399 रुपीज़ का, लेकिन आप में से पहले 250 लोगों को ये पड़ेगा सिर्फ 199 रुपीज़ का, अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड WI50। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। अगर हम अपने आसपास ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हर इंसान यही सोचता है कि उसकी परेशानी सबसे बड़ी है। वही है जो इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहा है, उसकी ही किस्मत खराब है। लेकिन अगर हम दूसरों की समस्याओं को देखें, उन्हें ध्यान से सुनें, तो हमें हमारी समस्या बहुत छोटी लगने लगेगी। हम खुद को भाग्यशाली समझने लगेंगे। हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अपने जीवन और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर समस्याएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम थोड़ी सी मेहनत और दिमाग लगाकर समाप्त कर सकते हैं। लेकिन हम उनके लिए भी
हमेशा शिकायत करते रहते हैं। अगर किसी इंसान का वजन ज़्यादा है तो ये उसके लिए एक समस्या है। अगर किसी का वजन कम है तो ये भी उसके लिए एक समस्या है। अगर कोई बेरोजगार है तो दुखी है। अगर किसी के पास नौकरी है तो वो अपनी नौकरी से दुखी है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास है हम उसे स्वीकारते नहीं हैं। हम उसे नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और उसमें कमी निकालते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं हैं, और ऐसा कोई भी दिन नहीं आने वाला जिस दिन हमारे जीवन से सारी समस्याएं, सारी कमियां समाप्त हो जाएंगी। ये हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ रहने वाली हैं। और जरा सोचिए कि अगर हमारे जीवन में दुख और परेशानियां नहीं होंगी तो हम खुशी को कैसे महसूस कर पाएंगे। हम माने या ना माने, परेशानियां हमारे जीवन का एक हिस्सा हैं और हम इनसे भाग नहीं सकते। हमें इनका सामना करना ही पड़ेगा। और समस्याओं का सामना करने का पहला नियम है कि हम इन्हें दिल से स्वीकारें और फिर इनके समाधान के लिए उचित कदम उठाएं। क्योंकि प्रॉब्लम से बचने का केवल एक ही तरीका है कि उन्हें सॉल्व कर दो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और अंत में फिर याद दिला दूं कि कुकू एफएम पर द चॉइस बुक की हिंदी में बुक समरी सुनना ना भूलें। और 50% डिस्काउंट के लिए आप WI50 कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।